हेलो एवरीवन, मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर। आज की वीडियो बाकी सभी वीडियो से हटकर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको सुनने में भी अच्छी लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप लोग मेरे बारे में कुछ जान भी जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिन यूट्यूबर्स को देखती हूँ, उनके वीडियोज़ देखती हूँ, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी कि वो क्या हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनका पर्सनालिटी क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। इस वीडियो में आपको अपने ऐसे 10 फैक्ट्स बताऊंगी जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें जान भी जाएंगे, मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा नेचर क्या है। और मैंने लोगों से ओपिनियंस लिए हैं, तो उस रिगार्डिंग में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो 5 मैं अपने अच्छे फैक्ट बताऊंगी और 5 खराब। तो स्टार्ट करते हैं खराब से ही। तो पहला फैक्ट मेरा ये है खराब में कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्या बोला तूने? और गुस्सा बहुत गंदे लेवल का मुझे गुस्सा आता है, और ऐसा है कि कुछ टाइम आएगा, खत्म भी उतने ही स्पीड में होता है, पर मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और जब गुस्सा आता है ना, तो मैं नहीं देखती हूँ कि मेरे आगे क्या है, कैसे, फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मतलब है गुस्सा मेरे अंदर। पहले नहीं था, पर पता नहीं क्यों समय के साथ साथ प्रॉब्लम्स की वजह से या क्या है, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे मेरे गुस्से का लेवल, मतलब जो मेरा पहले नेचर था शादी के पहले, वो शादी के बाद मेरा नेचर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड अब दूसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो मैं बहुत जल्दी किसी पर भी बिलीव कर लेती हूँ। अगर कोई मुझसे थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है ना, तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर लेती हूँ उस पर। और ये 100% है कि मैं जिस पे बिलीव करती हूँ, बाद में मुझे उसका अपोजिट ही मिलता है। मैं कितना भी विश्वास करूँ या कुछ भी करूँ, तो विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर करना चाहिए, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने भाई बहन के ऊपर। उसके अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अब मैं धीरे धीरे अपने इस नेचर में चेंजेस भी ला रही हूँ, कि मैंने बहुत से धोखे खाए हैं। ऐसे मैंने जिन पे विश्वास किया, कुछ भी कहा, ये वो कुछ भी किया, तो सिर्फ मुझे धोखे ही मिले हैं। और ये मेरा नेचर है यार, कि मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेती हूँ। अगर कोई थोड़ा सा भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना, तो मुझे तुरंत उस पर विश्वास हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें अपनी बता दूँगी, कुछ भी होगा मेरा पर्सनल, वो मैं सब शेयर कर दूँगी। और फिर बाद में आपको पता ही लोग क्या करते हैं। ये दुनिया, ये समाज ऐसे ही है। तो ये था मेरा दूसरा फैक्ट। और तीसरा फैक्ट ये है मेरा कि मैं कभी नहीं चाहती थी, बनना चाहती थी एक यूट्यूबर। क्योंकि मेरा एम था टीचर बनने का। मैं बीटीसी मैंने किया, और उसके बाद फिलहाल मैं प्राइमरी की टीचर बनना मेरा सपना था। पर मुझे लग रहा है वो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और अब हमारी भी पढ़ाई लिखाई ढीली हो चुकी है। अब उस लेवल की पढ़ाई हमारी नहीं चल रही है कि हमको एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो अब मेरा पूरा फोकस यूट्यूब पर है, और आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट फैक्ट क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। फैक्ट मैं बताने जा रही हूँ, मुझे पता है ये सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम है कि अगर कहीं भी शादी फंक्शन कुछ भी हो रहा है, तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। सही पकड़े हैं। मेरे पास कितने भी कपड़े हों, लेकिन अगर कहीं शादी पार्टी कहीं जाना है, तो सबसे पहले मम्मी से यही कहना है कि मम्मी मैं क्या पहनूं, मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। तो अपोजिट से मम्मी का क्या जवाब आता है आप सबको पता ही होगा। तो ये भी मेरे गलत फैक्ट में है कि कपड़े होने के बावजूद भी कपड़े नहीं रहते हैं। ये मुझे लग रहा है लड़कियों का प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। तो मैं अपनी अच्छाइयाँ थोड़ी सी कर लेती हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। तो मेरा अच्छाई में ये है कि आपको मैंने बताया कि ये मेरी अच्छाई है, मैं दूसरों पे ट्रस्ट करती हूँ और भरोसा करती हूँ। तो मैं ये पॉजिटिव में लेती हूँ, हालांकि नेगेटिव बन जाता है, पर ये मेरा पॉजिटिव चीज़ है कि मैं लोगों पे बिलीव करती हूँ। और फैक्ट की बात करते हैं, तो मुझे अगर कहीं बोलना होता है, फिर वो चाहे जो भी इंसान हो मेरे सामने, अगर मुझे अपनी बात कहनी है, मुझे वो बात बोलनी है, तो मैं बोल ही देती हूँ, मैं बोल के रहती हूँ। तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है कि अगर सही चीज़ है तो, गलत चीज़ पे नहीं, लेकिन अगर सही चीज़ है और मुझे कहनी है, तो मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हूँ। मुझे जो कहना है मैं वो कह के ही रहती हूँ। और फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो मेरे लिए, पर मुझे लगता है कि अपनी बात कहना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा नेचर धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं
संकोच करती थी किसी भी चीज़ को कहने में, पर अब धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और अब मुझे चाहे जहाँ आप भेज दो बात करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए मैं कर सकती हूँ। मैं इतनी कैपेबल अपने आप को मानती हूँ कि मैं किसी से भी अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, कह सकती हूँ और मुझे किसी का कोई डर और फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको भी ऐसे ही रहना है कि अगर आपको कोई चीज़ बोलनी है, कोई चीज़ कहना है जो आपको खराब लग रही है, आपके बारे में कुछ कही जा रही है आपको खराब लग रही है, तो आपको फटाक से बोलना है, डरना नहीं है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को और मौका मिलता है कहने का, तो आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो नेक्स्ट फैक्ट की बात करने वाली हूँ वो आप लोग गौर से सुनिएगा और आप लोग इस फैक्ट से थोड़ा मोटिवेट भी होंगे कि मैं सिंगल पेरेंटिंग करती हूँ। मैं अपना और अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे है। मैंने किसी के भरोसे ना तो अपनी जिम्मेदारियों को किसी के ऊपर रखा है और ना ही अपने बच्चे की। कोई कर दे तो अच्छी बात है, बाकी जितना हो सकता है मैं करती हूँ अपना और अपने बच्चे का। तो मैं एक बहुत ही जिम्मेदार माँ हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ और मुझे किसी भी परिस्थिति में अब ऐसा हो गया है कि मेरे ऊपर कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन आए, मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, मैं उस सिचुएशन से निकल सकती हूँ और बाखूबी निकल सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। तो जब आप स्ट्रगल करके निकलते हैं ना तो आप वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बाय हार्ट, बाय माइंड एंड मैं हर तरह से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग समझती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और हर वुमेन को, हर लेडी को, हर पेरेंट्स को स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो क्योंकि सिचुएशन कब अच्छी आ जाए कब बुरी आ जाए आप नहीं जानते हैं। तो अच्छी सिचुएशन है तो आप अच्छा है, लेकिन अगर बुरी सिचुएशन आई है तो आपको उसका सामना ही करना पड़ेगा, आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सिचुएशन से लड़ के मैं भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। तो मुझे लगता है मेरे अंदर ये फैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव करता है मेरी पर्सनालिटी को कि मैं एक स्ट्रांग लेडी हूँ और मैं आपको स्ट्रांग लेडी मानती हूँ। और बाकी यार कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, तो मुझे नहीं पता 10 हुए कितने हुए, मैंने काउंट नहीं किया, बट जितने फैक्ट्स मुझे अभी याद आ रहे थे मेरे वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड आई होप आप सबको भी पसंद आए हो। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।